हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणितीय पेडागोजी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। डे बाय डे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गणित को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो गणित को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम गणित का अभ्यास करेंगे उतना हमारे मस्तिष्क में उसका डेवलपमेंट होगा, हम चीज़ों का कैलकुलेशन जल्दी से सीखेंगे। तो ये मस्तिष्क का एक प्रकार का व्यायाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है और गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो योजना विधि आप तो जानते होंगे कि योजना विधि किसने दी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक ने योजना विधि दी है। आप जान लें इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो गणित की प्रकृति इनमें से कौन सी है? क्या गणित अलंकारिक होती है? और यहाँ पे फ्रेंड्स तार्किक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। और नेक्स्ट है कठिन है या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है। अलंकारिक प्रकृति गणित की नहीं होती है, ना ही ये कठिन भाषा अगर हम मान लेते हैं कठिन तो हम सीख नहीं सकते हैं, यह सामान्य लोगों के लिए भी नहीं है। तो गणित की प्रकृति जो होती है फ्रेंड्स वह तार्किक होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ठीक है, तो गणित का विज्ञान से संबंध बता दिया है और निष्कर्ष निकालने की बात कही गई है, उन्होंने परिभाषा में बताया है। तो ये कौन है? तो हॉगविन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक। तो इसका राइट आंसर है बेंजामिन पेरिक। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने बताया है कि गणित को एक विज्ञान के रूप में माना है और जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन पेरिक इसका राइट आंसर है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषा से संबंधित एक वीडियो हमारा YouTube में डला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बीच में ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? तो फ्रेंड्स बेकन, ड्यूट, स्किनर या कॉमेट। तो परिभाषा में हमने पढ़ा रोजर बेकन जो है इन्होंने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। और हमने ये भी देखा है ट्रिक के माध्यम से वहाँ पे एक याद करने के लिए थोड़ा सा कि रोजर बेकन, जैसे रोजर नाम है और यहाँ पे सिंह के द्वार की बात कही गई है, तो रोज रोज हम सिंह के द्वार नहीं जाएंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसलिए रोजर बेकन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो वह किस उद्देश्य से आते हैं शिक्षक? सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक या सभी? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं हम भी एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं और इस शैक्षणिक उद्देश्य के माध्यम से हम जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कुछ चीजें। तो शिक्षक जो है शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन साधते हैं, ठीक है, और स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ये दृष्टिकोण किसमें ये बात कही गई है? ये कौन सा आयोग था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या मुदालियर आयोग या शिक्षा नीति 1986 या राधाकृष्णन आयोग? तो फ्रेंड्स गणित को अच्छा मानने के लिए छात्र कठिन साधते हैं और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, यह बात कही है शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से क्या विशेषता पाई जाती है? तो ऑप्शन है गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक, गणित एक रसहीन विषय है या गणित एक मूर्त विषय है? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे गणित की जो प्रकृति है और संरचना है ये किस प्रकार की है। ये हम जानते हैं कि इसमें कोई रस नहीं होता, यह एक रसहीन विषय है और ये जितना अभ्यास करेंगे हमें उतना ही बनेगा। तो ये मस्तिष्क का व्यायाम कही जाती है।
हाँ, इसमें मूर्त अमूर्त चलता है, इमेजिनेशन भी हम करते हैं, यानी कि माइंड में हम उस चीज़ को करते हैं और फिर कैलकुलेशन सामने करते हैं। तो मूर्त अमूर्त ये भी चलता है, लेकिन एकदम मूर्त विषय है यह भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, चाहे मानसिक शक्तियों का विकास हो, या जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो ना हो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, आप देख सकते हैं ना हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आनंद के बच्चों को अच्छा लगे तभी हम उन्हें पढ़ाएंगे उनके इंटरेस्ट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नहीं की बात कर रहा है और आनंद की प्राप्ति ना हो, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, या अभ्यास हेतु, या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो किसका एक महत्व नहीं? हम देखते हैं नवीन विचारों की जानकारी देना। एक शिक्षक होने के नाते हम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि नए नए विचार और थॉट्स हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अभ्यास के लिए हम उन्हें देते हैं, नए अवसर प्रदान करते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। और शिक्षण सामग्री का उपयोग भी हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है फ्रेंड्स? तो अभ्यास कार्य का महत्व नहीं हमारे ऑप्शन है निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम निपुणता, कुशलता और आत्मविश्वास के लिए बच्चों को तो जगाते हैं, लेकिन व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई अभ्यास कार्य का महत्व नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे हम व्यावसायिक कुशलता के लिए ऐसा कोई एम बनाकर नहीं चलते हैं कि उसके अभ्यास से, हाँ, आगे के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो। हम चाहते हैं बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, वो अपनी स्किल डेवलप करेंगे तो आगे चीज़ें खुद ब खुद बढ़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है फ्रेंड्स? तो गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व हमारे ऑप्शन हैं भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहाँ पर गणित का व्यावहारिक महत्व ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना का विकास या नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो हमारे ऑप्शन है तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या सभी। तो हम जानते हैं कि गणित शिक्षण में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, ये तीनों डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो ये तीनों ही जरूरी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे गणितीय पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये आपको कैसे लगे आप हमें बता सकते हैं, और चैनल में जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।